नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है हुतात्मा महात्मा राजपाल जी के बलिदान गाथा एवं रंगीला रसूल। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर विवेक आर्य। आइए विषय की ओर चलते हैं। आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांत, प्रेरणादायक कहानियाँ, महापुरुषों वीरांगनाओं के जीवन परिचय आपके लिए लेकर आते हैं। वैदिक भजन आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी भी दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। आइए विषय की ओर चलते हैं। विश्व प्रेस दिवस के उपलक्ष्य में यह विशेष लेख आपके लिए हमारी तरफ से, वैदिक राष्ट्र की तरफ से। भारतीय इतिहास में महाशय राजपाल जी का बलिदान प्रेस की स्वतंत्रता के लिए और मजहबी संकीर्णता की यथोचित प्रत्युत्तर देने के लिए हुआ है। इस लेख के माध्यम से महाशय जी के बलिदान की गाथा को हम जानना का प्रयास करेंगे और इस गाथा के माध्यम से हमारी पीढ़ियां प्रेरणा ले, यही उद्देश्य है। इस गाथा को सभी को जानना और सुनना चाहिए, देखना चाहिए। आइए विषय की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सन 1923 जब मुसलमानों की ओर से दो पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिसमें प्रथम 19वीं सदी का महर्षि और दूसरी कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, ये दोनों प्रकाशित हुई थी। पहली पुस्तक के प्रकाशन का जो कारण रहा वो था महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में जो 14वें समुल्लास में कुरान की समीक्षा की है, उसके विरोध में जो ये पुस्तक थी प्रकाशित की गई थी 19वीं सदी का महर्षि। इसमें ऋषि दयानंद के जीवन का जो चरित्र है, चित्रण है, उसको विकृत करके दिखाया गया था। उसको प्रयास किया गया था कि गलत मानसिकता के साथ दिखाया जाए, ऐसा दिखाया गया था। और दूसरी पुस्तक कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी में महाराज श्री कृष्ण के पवित्र चरित्र पर भी कीचड़ उछाला गया था। उस दौर में विधर्मी ऐसी शरारतें करते रहते थे, पर धर्म प्रेमी सज्जन भी उनका प्रतिकार उन्हीं के तरीके से करते थे। महाशय राजपाल ने स्वामी दयानंद और कृष्ण जी महाराज के अपमान का प्रत्युत्तर 1924 में रंगीला रसूल के नाम से पुस्तक छाप कर दिया, जिसमें मोहम्मद साहब की जीवनी व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत की गई थी। यह पुस्तक उर्दू में थी। सभी घटनाएं इतिहास सम्मत और प्रमाणिक थी। पुस्तक के लेखक का नाम के स्थान पर दूध का दूध और पानी का पानी छपा था। वास्तव में इस पुस्तक के लेखक पंडित चमुपति जी थे, जो कि आर्य समाज के श्रेष्ठ विद्वान थे। वे महाशय राजपाल जी के अभिन्न मित्र भी थे। मुसलमानों की ओर से संभावित प्रतिक्रिया के कारण पंडित चमुपति जी इस पुस्तक में अपना नाम नहीं देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने महाशय जी से वचन ले लिया था कि चाहे जो हो जाए, कितनी भी विकट स्थिति क्यों ना आ जाए, वे किसी को भी पुस्तक के लेखक का नाम नहीं बताएंगे। महाशय राजपाल ने अपने वचन की रक्षा अपने प्राणों का बलिदान देकर भी की, पर पंडित चमुपति सरीखे विद्वान पर आंच न आने दी। 1924 में छपी रंगीला रसूल बिकती रही, पर किसी ने उसके विरुद्ध शोर न मचाया। फिर महात्मा गांधी ने अपनी मुस्लिम परस्त नीति के कारण इस पुस्तक के विरुद्ध एक लेख लिखा। इस पर कट्टरवादी मुसलमानों ने महाशय राजपाल के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। सरकार ने उनके विरुद्ध 153A धारा के अधीन अभियोग चला दिया। अभियोग 4 वर्ष तक चला। राजपाल जी को छोटे न्यायालय ने 1.5 वर्ष का कारावास तथा 1000 रुपये का दंड सुना दिया। इस फैसले के विरुद्ध अपील करने पर सजा 1 वर्ष तक कम कर दी गई। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। कंवर दिलीप सिंह जी की अदालत ने महाशय राजपाल को दोषमुक्त करार दे दिया। मुसलमान इस निर्णय से भड़क उठे। खुदाबख्श नामक एक पहलवान मुसलमान महाशय जी पर हमला कर दिया उसने, जब वे दुकान पर बैठे थे। संयोग से आर्य सन्यासी स्वतंत्रतानंद जी महाराज और स्वामी वेदानंद जी महाराज भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने जो हमला करने वाला हमलावर था उसे कसकर दबोच लिया ताकि वह छूट ना सके, और फिर उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उससे 7 साल की सजा हुई। फिर रविवार को 8 अक्टूबर 1927 को स्वामी सत्यानंद जी महाराज को महाशय राजपाल समझ लिया गया। वो बैठे हुए थे और गलती से धोखे से उन्हें लगा कि ये महाशय राजपाल हैं, और इसको समझकर अब्दुल अजीज नाम का एक मदांध मुसलमान हाथ में चाकू लेकर पहुंच गया और उसने उन पर हमला कर दिया। वो भागने लगा। तभी पास के दुकानदार नानक चंद कपूर की नज़र उस पर पड़ी और उन्होंने पकड़ने का प्रयास किया। उसने इन्हें भी घायल कर दिया, तो इनके छोटे भाई लाला चुन्नीलाल की नज़र उस पर पड़ी। वो लपके उन्हें भी घायल करते हुए हत्यारा भाग निकला, तो चौक अनारकली पर उसे पकड़ लिया गया। उसे 14 साल की सजा हुई। तदंतर 3 वर्ष के लिए शांति की गारंटी का दंड सुनाया गया।
स्वामी सत्यानंद के घाव ठीक होने में करीब 1.5 महीने लगे। 6 अप्रैल 1929 को महाशय राजपाल अपनी दुकान पर आराम कर रहे थे। तभी इल्मुद्दीन नाम का एक मदांध मुसलमान आया और उसने महाशय जी की छाती में छुरा घोंप दिया, जिससे महाशय जी का तत्काल प्राणांत हो गया। हत्यारा अपने जान बचाने के लिए भागा और महाशय सीताराम जी के लकड़ी के टाल में घुस गया। महाशय जी के सुपुत्र विद्यारतन जी ने उसे कसकर पकड़ लिया। पुलिस हत्यारे को पकड़कर ले गई और देखते ही देखते हजारों लोगों का तांता वहां लग गया। देवता स्वरूप भाई परमानंद ने अपने संपादकीय में लिखा है कि आर्य समाज के इतिहास में यह अपने ढंग का तीसरा बलिदान है। पहले धर्मवीर लेखराम का बलिदान इसलिए हुआ कि वे वैदिक धर्म पर अपने किए जाने वाले जो प्रत्येक आक्षेप थे वैदिक धर्म पर किए जाते थे उनका उत्तर देते थे। उन्होंने कभी भी किसी मत या पंथ के खंडन की पहल नहीं की, सदैव उत्तर प्रत्युत्तर देते रहे। दूसरा बड़ा बलिदान स्वामी श्रद्धानंद का था। उनके बलिदान का कारण यह था कि उन्होंने बुलावे में आकर मुसलमान हो गए भाई बहनों को, परिवारों को पुनः हिंदू धर्म में सम्मिलित करने का आंदोलन चलाया। इस ढंग से स्वागत किया कि आर्य जाति में शुद्धि के लिए एक नया उत्साह पैदा हो गया। विधर्मी इसे सह ना सके। तीसरा बड़ा आंदोलन महर्षि राजपाल जी का है, जिनका बलिदान इसलिए अद्वितीय है क्योंकि उनका जीवन लेने के लिए लगातार 3 बार आक्रमण किए गए। पहली बार 26 सितंबर 1927 को एक व्यक्ति खुदाबख्श ने किया। दूसरा आक्रमण 8 अक्टूबर को उनकी दुकान पर बैठे हुए स्वामी सत्यानंद पर एक व्यक्ति अब्दुल अजीज ने किया। ये दोनों अपराधी अब कारागार में दंड भोग रहे हैं और इसके पश्चात अब 1.5 वर्ष बीतने के पश्चात एक युवक इल्मुद्दीन, जो ना जाने कब से महाशय जी के पीछे था, एक तीखे छुरे से उनकी हत्या करने में सफल हुआ, जिसे एक छोटी सी पुस्तक को लेकर महाशय राजपाल के विरुद्ध भावनाओं को भड़काया गया था, उसे प्रकाशित हुए अब 4 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। लाहौर के हिंदुओं ने यह निर्णय लिया कि शव का संस्कार अगले दिन किया जाए। पुलिस के मन में निराधार भूत का भय बैठ गया और डिप्टी कमिश्नर ने रातों रात धारा 144 लगाकर सरकारी अनुमति के बिना जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। अगले दिन प्रातः 7 बजे ही हजारों की संख्या में लोगों का तांता लग गया। सब शव यात्रा को जुलूस के शहर के बीच ले जाना चाहते थे बीच से, पर कमिश्नर इसकी अनुमति नहीं दे रहा था। इससे भीड़ में रोष फैल गया। अधिकारी चिढ़ गए। अधिकारियों ने लाठीचार्ज की आज्ञा दे दी। 25 व्यक्ति घायल हो गए। अधिकारियों से पुनः बातचीत हुई। पुलिस ने कहा लोगों को अपने घर जाने दिया जाए। इतने में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। 150 व्यक्ति फिर घायल हो गए, पर भीड़ तस से मस न हुई। शव अस्पताल में ही रखा गया। दूसरे दिन सरकार और आर्य समाज के नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत शव को मुख्य बाजारों से धूमधाम से ले जाया गया। हिंदुओं ने बड़ी श्रद्धा से अपने मकानों से पुष्प वर्षा करके अपनी श्रद्धांजलि दी। ठीक 11:15 बजे हुतात्मा की नश्वर देह को महात्मा हंसराज जी ने अग्नि दी। महाशय जी के ज्येष्ठ पुत्र प्राणनाथ जी केवल 11 वर्ष के थे, पर आर्य नेताओं ने निर्णय लिया कि समस्त आर्य हिंदू समाज के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा हंसराज मुखाग्नि दें। तब दाह कर्म हो गया तो अपार समूह शांत होकर बैठ गया। ईश्वर प्रार्थना श्री स्वामी स्वतंत्रानंद ने करवाई। प्रार्थना की समाप्ति पर भीड़ में से एक देवी उठी। उनकी गोद में एक छोटा सा बालक था। यह देवी हुतात्मा राजपाल की धर्मनिष्ठा साध्वी धर्मपत्नी थी। उन्होंने कहा कि मुझे अपने पति के इस प्रकार मारे जाने का दुख अवश्य है, पर साथ ही उनके धर्म की बलिवेदी पर बलिदान देने का अभिमान भी है। वे मरकर भी अपना नाम अमर कर गए। पंजाब के सुप्रसिद्ध पत्रकार और कवि नानक चंद नाज ने अपनी कविता महाशय राजपाल के बलिदान का यथार्थ चित्रण उन्होंने अपनी एक कविता में किया है। कवि नानक चंद जी नाज की यह कविता। फक से सर ऊंचे आसमान तक हो गए, हिंदुओं ने जब अर्थी उठाई राजपाल। फूल बरसाए शहीदों ने तेरी अर्थी पे खूब, देवताओं ने तेरी जय जय बुलाई राजपाल। हो हर एक हिंदू को तेरी ही तरह दुनिया नसीब, जिस तरह तूने छुरी सीने में खाई राजपाल। तेरे कातिल पर ना क्यों इस्लाम भेजे लानतें, जब मुजम्मत कर रही एक खुदाई राजपाल। मैंने क्या देखा कि लाखों राजपाल उठने लगे, दोस्तों ने लाशें तेरी उठाई राजपाल। इनके जीवन की गाथा, महाशय राजपाल का बलिदान प्रेरणा का स्रोत है आर्यों के लिए, हिंदुओं के लिए, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता के लिए, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए इनका बलिदान हमेशा स्मरण रहेगा, अमर रहेगा। इसीलिए हमें ऐसे बलिदानियों के बारे में जानना चाहिए,
स्मरण करना चाहिए। इसी के साथ अन्य वैदिक लेखों के लिए, वैदिक भजनों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए वैदिक राष्ट्र को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।